प्यारे बच्चों, इन छुट्टियों में आपने अपने मित्रों की कमी तो महसूस की होगी कि किस प्रकार आप सबका समूह जो था एकजुट होकर रहता था, पढ़ता था और खेलता था। ऐसे ही आप सबकी कमी हमें भी महसूस होती है। बच्चों, आज का हमारा विषय भी कुछ इस प्रकार का ही है, जिसका नाम है समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द या इसको हम समूहवाची संज्ञा शब्द भी कहते हैं। तो आओ बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि समूहवाची क्या होता है। जो किसी पूरे शब्द समूह को एक ही शब्द द्वारा संबोधित करते हैं, उन्हें व्याकरण में समूहवाची शब्द कहा जाता है। ठीक है, जो भी शब्द जो हैं वो किसी पूरे शब्द समूह को सिर्फ एक शब्द के द्वारा संबोधित करें, उन्हें हम व्याकरण में समूहवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, इन समूहवाची शब्दों को हर किसी शब्द के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार बच्चों आपको एक उदाहरण के द्वारा स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा है, जो एक उदाहरण पहला मैंने उठाया है वो क्या है, लकड़ियों का गुच्छा, और दूसरी तरफ मैं लिख रही हूँ लकड़ियों का गट्ठर। अब आपने सुना ही होगा कि अगर हम बात करते हैं चाबियों की या हम बात करते हैं अंगूरों की, तब हम बात करते हैं कि चाबी का गुच्छा या अंगूरों का गुच्छा। ठीक है, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि लकड़ियों का गुच्छा। लकड़ियों के लिए तो हमेशा हम क्या प्रयोग करते हैं, गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर। ठीक है, तो उसी प्रकार बच्चों दूसरा उदाहरण मैंने यहाँ जो लिया है वो है जूतों का जोड़ा। ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने लिया है जूतों का रेवड़। अब ये जो है जूतों का जोड़ा तो ठीक है कि जूतों का जोड़ा दो होते हैं जब जूते, तो उनको हम जूतों का जोड़ा बोलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रेवड़ शब्द सुना है? क्या होता है रेवड़ शब्द? बच्चों भेड़ और बकरियों के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ये कभी जूतों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार आप अच्छे से अब समझ गए होंगे कि जो मैंने आपको उदाहरण बताया, जो इसकी मैंने आपको परिभाषा बताई, उसमें मैंने ये बात की थी कि जो ये शब्द होते हैं इनको हर किसी शब्द के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे रेवड़ शब्द का प्रयोग, ठीक है, और जैसे गुच्छा या गट्ठर शब्द का प्रयोग, जोड़ा शब्द का प्रयोग, जिन शब्दों के लिए ये बने हैं ये उन्हीं के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग परंपरागत बन जाता है। ठीक है, मतलब ये शुरू से ही चले आ रहे शब्द हैं हमारे पास, उन शब्दों को उसी परंपरागत रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। जो हमारे शुरू की पीढ़ी से चले आ रहे हैं उनको हम वैसे ही स्वीकार करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाते रहते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक समूहवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये शब्द वह होते हैं जो पूरे शब्द समूह को बयां करते हैं। ठीक है, जिसमें किसी एक की बात नहीं की जाती बल्कि पूरे शब्द समूह की बात की जाती है। अब आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर जो 90 है उस पर देखोगे कि बहुत सारी ऐसी उदाहरणें आपको दी हुई हैं। सबसे पहली है नोटों की गड्डी। नोटों की क्या होती है? गड्डी होती है। ठीक है, जब नोटों का, जिसको हम बोलते हैं नोटों का बंडल, बंडल तो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं गड्डी, नोटों की गड्डी। सैनिकों की टुकड़ी, हम कहते हैं ना सैनिकों की टुकड़ी जा रही थी। ये क्या होता है? जब बहुत सारे सैनिक इकट्ठे होते हैं तो उनकी टुकड़ी बन जाती है। लकड़ियों का गट्ठर, जो हमने पहले ही कर लिया। डाकुओं का गिरोह, डाकुओं का क्या होता है? जब डाकू बहुत सारे होते हैं तो उनका क्या बन जाता है? गिरोह बन जाता है। टिड्डियों का दल, हम कहते हैं ना, अभी बहुत पीछे आपने सुना होगा कि ये जो टिड्डी दल आया था जिसने बहुत नुकसान भी किया कई जगह पर, तो उसके लिए बार बार हम न्यूज़ में भी यही चीज़ सुनते हैं ना, टिड्डी दल, टिड्डी दल। तो वहाँ पर कोई एक टिड्डी नहीं होती, वहाँ पर हजारों, लाखों, सैकड़ों, कितनी ही टिड्डियाँ होती हैं। तो उनका क्या बन जाता है? उनका दल बन जाता है। मधुमक्खियों का छत्ता। अब हम बात करते हैं छत्ते की, तो छत्ता किसका होता है? मधुमक्खियों का, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं। फूलों का गुलदस्ता,
जब हम फूलों को इकट्ठा करके उसको एक बंच बनाते हैं, इंग्लिश में हम बंच बोलते हैं, ठीक है। और बंच क्या होता है, एक उसका जो उसको इकट्ठा कर देना, ठीक है। उसी प्रकार फूलों का क्या बन जाता है, गुलदस्ता। जूतियों की जोड़ी। अब कभी आपने देखा कोई एक जूता डालकर कहीं जा रहा है? नहीं, जूते हमेशा दोनों पाँव में डाले जाते हैं और दो होते हैं, ठीक है, दो से अधिक भी हो सकते हैं। जूतों की जोड़ी, ठीक है, जूतों का जोड़ा। ये क्या है, यहाँ पर जूतियों की जोड़ी और जूतों का जोड़ा क्यों कहा गया? यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंतर को समझते हुए इनको अलग अलग किया गया है। आगे है पर्वतों की श्रृंखला। जब भी हम कभी बहुत सारे पर्वतों की बात करते हैं तो हम बोलते हैं पर्वत श्रृंखला, ठीक है। उसके बाद है यात्रियों या आंदोलनकारियों का जत्था। जहां पर बहुत सारे यात्री हो या आंदोलनकारी हो तो उनका क्या कहलाता है, उनका जत्था कहलाता है। आदमियों की भीड़ होती है, जहां बहुत सारे आदमी आपको नजर आ रहे हैं, आदमी औरतें हैं, इसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ आदमी ही होंगे, औरतें भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। आदमियों की भीड़। कूड़े या अनाज का ढेर। हम अक्सर बात करते हैं कि हमें कभी भी कूड़े के ढेर को जो है वो क्या करना चाहिए, नंगा नहीं रखना चाहिए, या अनाज का ढेर जो है उसको संभाल कर रखना चाहिए। उसमें दवाई का छिड़काव या जो भी उसके लिए ज़रूरी है वो काम समय समय पर करते रहना चाहिए। तब हम अनाज या कूड़े के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ढेर का। जानवरों का झुंड। जानवरों का क्या होता है, झुंड होता है। फूलों की माला। फूलों से क्या बनता है, माला बनती है, ठीक है। भक्तों की क्या होती है, मंडली होती है, भक्त मंडली। भेड़ बकरियों का क्या होता है, रेवड़ होता है। भेड़ बकरियां जब बहुत सारी इकट्ठी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको रेवड़ बोलते हैं। इस प्रकार बच्चों जो हमने शब्द समूह पढ़ा है, ये शब्द समूह जो है ये जिन शब्दों के लिए हमने जो समूह वाची शब्द जो प्रयोग किया है हमें वही करना होता है। हम किसी समूहवाची शब्द को किसी अन्य शब्द के साथ प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे जो है वो ठीक शब्द नहीं बनता, ठीक है। इसी के साथ बच्चों अब आपको 91 नंबर पेज के ऊपर कुछ दिया गया है एक्सरसाइज, जिसमें जोड़े बनाने के लिए बोला गया है। तो ये आप क्या करोगे, इसको खुद से करोगे कि भक्तों की क्या होती है, डाकुओं का क्या होता है, पर्वतों की क्या है, जानवरों की क्या है और सेना की क्या है। जैसे हमने ये पढ़ा है इसी प्रकार आप इसका अभ्यास कार्य जो है वह स्वयं करेंगे। पेज नंबर 91 और 92 के ऊपर आपको दिया गया है, आप इसको अच्छे से करेंगे। साथ ही धन्यवाद बच्चों।